नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज व्यू हिंदी में। दोस्तों, आज भले ही भारत विकासशील देशों की सूची में आता हो, लेकिन एक समय था जब भारत की सभ्यता विश्व की सभी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा विकसित थी। सिंधु घाटी के सभ्यता में 1400 से अधिक नगरों के होने का प्रमाण मिला, जिसमें भारत के 925 नगर, पाकिस्तान के 425 नगर और अफगानिस्तान से 2 नगर होने का साक्ष्य मिला। उस समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब 2 शहर कराची और लाहौर के बीच में रेल की पटरी बिछाने का काम चल रहा था। उसी समय वहाँ पर 2 भाई काम करते थे, ब्रंटन ब्रदर्स। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग आते हैं और एक जगह पर थोड़ा खुदाई करते हैं और वहाँ से ईंटें निकाल ले जाते हैं। तब वो ब्रंटन भाइयों ने सोचा कि वहाँ पर ईंटें कहाँ से आई। उसके बाद वह जगह 1921 में आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और वहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ। थोड़ी ही खुदाई के बाद वह जगह से नगर की आकृति मिली। वह जगह हड़प्पा था, जो अब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। कार्बन डेटिंग यानी विश्लेषण पद्धति से यह पता चला कि यह सभ्यता लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही होगी। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2350 साल पहले वह सभ्यता बसी थी और 1750 साल पहले वह सभ्यता समाप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता 2 वजहों के लिए प्रसिद्ध थी। पहला था शहरी व्यवस्था यानी नगर नियोजन और दूसरा था वहाँ का जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता के जो शहर था वो 2 हिस्सों में था। पहला हिस्सा का एरिया बड़ा था, जहाँ ज़्यादा लोग निवास करते थे, लेकिन वो हिस्सा नदी के किनारे स्थित था, मतलब कम ऊंचाई पर था, जहाँ कामगार किस्म के लोग रहते थे। और दूसरा हिस्सा का एरिया छोटा था, लेकिन वे ऊंचे स्थान पर स्थित था, जहाँ पुरोहित वर्ग मतलब बड़े वर्ग के लोग जो अमीर थे वो वहाँ रहते थे। कामगार लोगों के जो निवास स्थान था उसको पूर्वी टीला कहा जाता और अमीर लोगों के निवास स्थान को पश्चिमी टीला कहा जाता था और गढ़ कहा जाता था। उस नगर के चारों तरफ दुर्ग बना हुआ था, यानी किलाबंदी की हुई थी, जिससे कोई बाहरी उन पर आक्रमण न कर सके। उस सभ्यता का दूसरा जो नगर था मोहनजोदड़ो, उनके घरों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, लगभग 30 से 40 हज़ार तक। और मोहनजोदड़ो के जो सड़क थी, मुख्य सड़क, उसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर तक थी और मुख्य सड़क के दोनों तरफ पतली पतली सड़कें थी जो आकर गलियों में खुलती थी। मतलब जो घर थे वह घर का दरवाज़ा गलियों में खुलता था और गलियाँ आकर पतली सड़कों में मिलती थी और सभी पतली सड़कें आकर मुख्य सड़क में मिल जाती थी। उस सभ्यता के केवल एक नगर था लोथल, जहाँ के घरों का दरवाज़ा केवल जाकर मुख्य सड़क पर खुलता था। हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे थे ये देखिए। घर में एंट्री करने पर प्राइवेसी के लिए सामने दीवार हुआ करती थी, फिर आंगन में वहाँ पर कुआं था और कुएं के बगल में स्नानागार और स्नानागार के बगल में रसोई घर का साक्ष्य मिला। इसके बाद वहाँ पर सीढ़ियों के भी होने के साक्ष्य मिले थे, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पर मकानें 2 मंजिला हुआ करती थी। खान पान में ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, दोनों के होने का साक्ष्य मिला था। और यहाँ पर मुख्य रूप से 9 फसल थी। बहुत से फसलों का साक्ष्य मिला था, लेकिन मुख्य रूप से 9 फसल थी। खाने में ये लोग गेहूँ जौ, फल में ये लोग खरबूज, तरबूज और खजूर खाते थे। तिलहन में ये लोग सरसों, राई और तिल की खेती करते थे। ये लोग कपास की भी खेती करते थे और ये लोग ऊनी और सूती दोनों कपड़ा पहनते थे और ये लोग कपास का व्यापार भी किया करते थे। और ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी थे, मछली भी पकड़ते थे और शिकार भी करते थे। दोस्तों, इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।